नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और दरअसल कर्नाटक सरकार के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा फैसला लिया गया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है प्रत्येक महीना ही, और इस वजह से जहां भी कामकाजी महिलाएं होती है उन्हें अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है ना। और इन सब चीजों को लेकर के कई बार उन्हें अपने कार्यस्थल से छुट्टी नहीं मिल पाती। अब यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है मासिक अवकाश को लेकर के, और कहा है कि महिलाओं को अब मासिक अवकाश जो है वह दिया जाएगा। अब आएंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह की बातें की गई है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे पर ऑफर दिया जा रहा है, और यह जो है इस ऑफर की वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट इसमें शामिल किया गया। हिंदी भाषा का अगर कोर्स लेते हैं तो 50,000, और यदि इंग्लिश मीडियम का आप कोर्स लेते हैं तो 25,000 फी रखा गया है। मोड लाइव ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया गया है, जिससे जुड़ करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मन मुताबिक कोर्स में आप नामांकन भी करा सकते हैं। अब देखिए, कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन का मासिक अवकाश जो है वह अनिवार्य कर दिया गया है, और सरकार ने इन सब चीजों को लेकर के आदेश भी जारी किया है। क्या कहा गया है इसके अंतर्गत? देखिए, कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी किया गया है, और इसके तहत कहा गया है, एज ग्रुप पर ध्यान दीजिए, कहा गया है 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का मासिक अवकाश दिया जाएगा। यह स्वैच्छिक नहीं है, यह क्या है ध्यान रखिएगा, यह कंपलसरी किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया। मामला समझ में आ गया? हर एक महीने में एक दिन का मासिक अवकाश अब दिया जाएगा, और यह जो आदेश दिया गया है उसे अस्थायी, संविदा और ठेके पर काम करने वाली सभी महिलाओं पर लागू करना है। यानी कि जिनका परमानेंट जॉब है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं या ठेके पे भी काम करते हैं, उन सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने पिछले महीने मासिक अवकाश नीति को भी मंजूरी दे दी थी। तो निश्चित तौर पर यहां पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेते हुई नजर आ रही है। सरकारी आदेश में कहा गया कि संबंधित नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी अस्थायी, संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म के दौरान प्रति वर्ष 12 दिन का वेतन भोगी अवकाश यानी कि प्रति माह एक दिन प्रदान करेंगे। ये जो मतलब छुट्टी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए सैलरी काटेंगे, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यानी कि आप वेतन भोगी अवकाश देने की यहाँ पर बात की गई है। छुट्टी दिया जाएगा लेकिन वेतन नहीं कटेगा। और निश्चित तौर पर महिला स्वास्थ्य को लेकर के और खास करके मासिक धर्म जैसे जो एक संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं की दुनिया में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह अलग बात है कि पुरुषों को मासिक धर्म से नहीं गुजरना पड़ता है, तो पुरुष इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अगर मासिक धर्म पुरुषों को होता ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट का सबसे बड़ा टॉपिक मासिक धर्म ही हुआ करता। लेकिन पुरुष इससे दो चार होते नहीं, तो वो महिलाओं के दर्द को कई बार समझ ही नहीं पाते, और इस वजह से देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो है कई बार उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेहद लाजमी है कि सरकारों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए और महिलाओं को इस तरह के लाभ देने चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए और उसका वेतन भी ना कटे, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आदेश में आगे कहा गया कि यह नीति उन महिलाओं पर लागू होती है जो सभी उद्योगों और प्रतिष्ठान में काम करती हैं। ध्यान दीजिए, कुछ अधिनियम को लेकर के बात किया गया। जो कारखाना अधिनियम 1948 चूंकि कर्नाटक राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961, इसके अलावा बागान श्रमिक अधिनियम 1951, बीड़ी और सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966, और इसके अलावा मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। ये कोई भी अधिनियम है लागू होगा, और इसका उद्देश्य क्या है? उनकी सेहत, कार्यकुशलता, प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना, बढ़ावा देना। आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को मासिक अवकाश उसी महीने में ही लेना होगा, इसे अगले महीने में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि पर मंथ आपको एक अवकाश दिया गया। तो अगर आप क्या सोचती हैं कि जनवरी का अगर अवकाश है एक दिन का, तो जनवरी में मैं छुट्टी नहीं लेती हूं मासिक धर्म का, और ये ऐड जो है ये फेब में ऐड हो जाएगा, यानी कि एक तो फेब का है ही और ये भी इसमें आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहां नहीं लीव लेती हैं तो ये यहीं पर खत्म।
ठीक है, यहां पर फिर एक ही मिलेगा, तो यह भी ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे संवेदनशील बात, अभी कई जगह ये सूचना आया था कि कुछ महिलाओं ने जब मासिक धर्म को लेकर के अवकाश मांगा तो वहां के जो नियोक्ता हैं उन्होंने कहा कि इसका सबूत दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट देने की बात की गई। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बेहद निंदनीय है। और इस बात को लेकर के कर्नाटक सरकार ने जब यह आदेश लागू किया है, इसमें स्पष्टतः यह बात बताया गया है कि मासिक अवकाश पाने के लिए महिला कर्मचारी को हर महीने किसी मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। वो मासिक अवकाश कह करके एक दिन का लीव ले सकती है। इसके लिए किसी तरह का मेडिकल रिपोर्ट वह अपने कंपनी में या जहां भी वो काम कर रही है देने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखिए कर्नाटक में हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। और यह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक फैसला है और बेहद संवेदनशील भी। मैंने कहा था बहुत लाजमी है कि इस तरह के कार्य किए जाने चाहिए थे। निश्चित तौर पर कर्नाटक सरकार का यह कदम जो है वह स्वागत योग्य है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। खास करके जो लड़कियां हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनको यह फैसला कैसा लगता है और जिस राज्य में भी हो या जहां पर भी जिस संगठन में वो कार्य कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का लाभ मिलना चाहिए? ये विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।